गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 20 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 20 वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं फलनों के अवकलज जो प्राचलिक रूप में हो, यानी कि जो प्राचलिक समीकरण दिए होंगे, प्राचलिक रूप में जो समीकरण होंगे उनका अवकलज कैसे निकाला जाएगा उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। तो पहले समझ लेते हैं कि प्राचल समीकरण होता क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि जब x और y दोनों किसी तीसरे चर t के फलन है, यानी कि वह चर तीसरा चर कुछ भी हो सकता है, हम लोग यहाँ पे t मान लिए हैं। जब x और y दोनों किसी तीसरे चर t के फलन हो तो दिया गया समीकरण t में प्राचलिक समीकरण कहलाता है तथा t उसका प्राचल कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। चलिए समझिए, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पर x बराबर में एफ टी और y बराबर में जी टी। यह आपके दो देख रहे हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं x और y, यह दोनों क्या है, दोनों तीसरे चर t में यह आपके फंक्शन है। तो ऐसे समीकरण को ही हम लोग प्राचलिक समीकरण कहते हैं। यह दोनों प्राचलिक समीकरण है और यहाँ t क्या है, आपका प्राचल कहलाएगा। तो इसका हम लोग अवकलज कैसे प्राप्त करेंगे, यानी इनसे हम लोग dy/dx कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में हम लोग अगले एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। तो क्या करना होता है, आपको दोनों में से एक एक करके, एक पहले ले लेते हैं x बराबर में एफ टी, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे जो इसमें प्राचल होगा उसके रेस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ t प्राचल है इसलिए इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ हो जाएगा dx बटा में dt बराबर t का एफ टी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, f डैश टी। यह पहला समीकरण। उसी तरह से y बराबर में gt दिया है तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे प्राचल के रेस्पेक्ट में, यानी t के रेस्पेक्ट में लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ हो जाएगा dy/dt बराबर क्या हो जाएगा, gt का डिफ्रेंशिएशन g डैश t। यह दूसरा समीकरण। अब हमें चूंकि dy/dx याद करना है तो दूसरे समीकरण में पहले समीकरण से भाग कर देंगे तो आपका dt कट जाएगा, dy/dx आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण एक से भाग देने पर चलिए भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा dy बटा dt बटा में dx बटा में dt, ठीक है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा g डैश t बटा में f डैश t। चलिए इसको काट देते हैं तो यहाँ से हमारा dy/dx आ गया। तो dy/dx बराबर क्या हो गया, g डैश t और बटा में f डैश t। तो इसी तरह से हम लोग आगे डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। तो ये आपको तरीका ध्यान रखना होगा, आपको दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो जो उसमें प्राचल दिया गया होगा उसके रेस्पेक्ट में, और फिर यहाँ पे हम लोग dy/dx प्राप्त करने के लिए भाग कर देंगे दूसरे समीकरण में पहले समीकरण से, आपका dy/dx प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन को। चलिए सीधे एक्सरसाइज में चलते हैं। कोई अलग से इसमें फॉर्मूला यूज नहीं होने वाला है, जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं फॉर्मूले जितने भी डिफरेंशिएशन के वही सारे यूज होंगे। चलिए तो देखते हैं एक्सरसाइज 11.5 और क्वेश्चन नंबर है 1। dy/dx याद करना है। यहाँ पहला क्वेश्चन देखो, इसका x बराबर में दिया है a cos थीटा और y बराबर में a sin थीटा। यहाँ प्राचल आपका थीटा है इसलिए दोनों को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। चलिए लिखते हैं यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ हो जाएगा आपका dx बटा में d थीटा बराबर a cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ये समीकरण एक। उसी तरह इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy बटा d थीटा बराबर a cos थीटा। यह समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण एक से भाग देने पर जैसे आपको रूल बताया ना उसी तरह इसमें करना है। चलिए भाग देते हैं तो dy/d थीटा और बटा में dx बटा d थीटा बराबर हो जाएगा a cos थीटा बटा में माइनस का a sin थीटा। ए से ए यहाँ कट गया, डी थीटा से डी थीटा कट गया,
यानी कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस बटा साइन कॉट हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा। ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो इसका बी नंबर देखो, सॉरी सेकंड नंबर। एक्स बराबर दिया है ए कॉस थीटा, वाई बराबर दिया है बी कॉस थीटा। लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग, यहाँ भी प्राचल आपका थीटा है, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। क्या हो जाएगा डी एक्स बटा में डी थीटा बराबर ए माइनस का साइन थीटा हो जाएगा ना कॉस है तो। चलिए यहाँ पे देखो इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको समीकरण एक मान लो, इसको डिफ्रेंशिएट करो डी वाई बाई डी थीटा बराबर माइनस का बी साइन थीटा। यह समीकरण 2। यहाँ भी समीकरण 2 में समीकरण एक से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं, तो डी वाई बटा डी थीटा और बटा में डी एक्स बटा डी थीटा बराबर माइनस का बी साइन थीटा बटा में माइनस का ए साइन थीटा। साइन से साइन गया, माइनस से माइनस गया, और यहाँ डी थीटा से डी थीटा हटा दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में बी बटा ए आ गया। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह का क्वेश्चन है। 2 का फर्स्ट नंबर देखो, x बराबर में ए टी स्क्वायर और y बराबर में 2at। यहाँ भी डिफ्रेंशिएट करना होगा t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ प्राचल आपका t है। तो लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। क्या हो जाएगा dx बटा में dt बराबर, यहाँ पे देखो 2at हो जाएगा समीकरण 1। यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बटा में dt बराबर 2a हो जाएगा, यह समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 2 समीकरण 1 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी वाई बटा डी टी बटा में डी एक्स बटा डी टी बराबर में 2a बटा में 2at। यहाँ dt कट जाएगा, यहाँ 2a कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर में 1 बटा में t। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन, इसके सेकंड पे। चलो इसका सेकंड नंबर देखो, दिया है x बराबर में 4t और y बराबर में 4 बटा t। यहाँ लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। यहाँ हो जाएगा dx बटा में dt बराबर 4 समीकरण 1, और यहाँ हो जाएगा dy बटा में dt बराबर माइनस 4 बाई टी स्क्वायर, क्योंकि 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 से भाग देने पर क्या हो जाएगा यहाँ से dy बटा में dt और बटा में dx बटा में dt, ठीक है, और बराबर माइनस का 4 बटा टी स्क्वायर और बटा में आपका 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर बना गया। चलिए यहाँ dt कट जाएगा, यानी हो जाएगा dy बटा dx बराबर में माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 3 का फर्स्ट नंबर। यहाँ दिया है x बराबर में साइन t और y बराबर में cos 2t। लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। t के रेस्पेक्ट में इसलिए क्योंकि यहाँ प्राचल t है, तो dx बटा dt बराबर साइन का क्या हो जाएगा cos t समीकरण 1, dy बटा dt इसको कर रहे हैं, तो यहाँ cos का माइनस का साइन और 2t का हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ से dy बाई dt बराबर लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू साइन 2t समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा dy बटा dt बटा में dx बटा में dt बराबर माइनस का 2 साइन 2t और बटा में cos t बटा में cos t। चलिए यहाँ यह कट जाएगा। चलो इसके बाद देखते हैं dy बटा में dx बराबर माइनस 2 साइन 2t का फॉर्मूला रख देते हैं 2 साइन t cos t बटा में आपका cos t, यह कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा यहाँ माइनस 4 साइन t आपके dy बाई dx का वैल्यू। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 का 2 नंबर में x बराबर दिया है a सेक थीटा
और y बराबर दिया है b tan थीटा। चलिए लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ प्राचल थीटा है तो dx बटा डी थीटा बराबर a सेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा tan थीटा, सेक थीटा tan थीटा, समीकरण 1। चलिए इसको करो, डी वाई बटा डी थीटा बराबर बी, tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं। तो डी वाई बटा डी थीटा बटा में डी एक्स बटा डी थीटा बराबर बी बी सेक स्क्वायर थीटा बटा में ए सेक थीटा tan थीटा। एक से कट गया, यहाँ डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, यहाँ डी वाई बटा डी एक्स बराबर में बी बटा ए। अच्छा, एक सेक को नीचे करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/cos, और नीचे जो है आपका, इसको मैं साइन बटा कॉस लिख सकता हूं। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, यानी b बाई ए, साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा, b बाई ए कॉसेक थीटा। यहाँ से हमारा आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे देखो सब कुछ वही है, यहाँ खाली माइनस यहाँ प्लस है। कोई एक बता देता हूँ, पहला ही देख लो। x बराबर दिया है a ब्रैकेट के अंदर थीटा माइनस साइन थीटा, और y बराबर दिया है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से dx बटा डी थीटा बराबर a, थीटा का डिफरेंस 1 और साइन का यहाँ कॉस हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला लगाता हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि यहाँ से dx बटा में डी थीटा बराबर आ गया 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, समीकरण 1। अब चलो, अब y बराबर आपका दिया है a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, यही ना है। चलिए अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ सॉरी x बराबर था ना, मैं y लिख दिया हूँ, नहीं y ही था, सॉरी माफ करना, y ही है। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर a, 1 का 0 हो गया और cos का माइनस साइन, तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, cos का माइनस साइन और यहाँ माइनस है तो प्लस साइन हो जाएगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लगा देता हूँ। तो साइन का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बटा डी थीटा बराबर 2a साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यह समीकरण 2 होगा। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 से भाग देने पर, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बटा डी थीटा डी एक्स बटा डी थीटा बराबर 2a साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और बटा में आपका 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक साइन से एक साइन गया, 2a से 2a गया, यहाँ डी थीटा से डी थीटा गया, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त हो जाएगा कॉस बट्टा साइन, यानी कि कॉट थीटा बाई 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 का 1 नंबर देखते हैं। दिया है x बराबर में साइन थीटा और y बराबर में थीटा कॉस थीटा। चलिए लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, क्या हो जाएगा dx बटा डी थीटा, साइन का यहाँ कॉस हो जाएगा, ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ डी वाई बटा डी थीटा बराबर 1 प्लस कॉस का माइनस साइन हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, थीटा का 1 हो गया और कॉस का माइनस साइन। समीकरण 2, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर तो हो जाएगा डी वाई बटा डी थीटा बटा में डी एक्स बटा डी थीटा
बराबर में 1 माइनस साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। तो यहाँ डी थीटा से डी थीटा कट गया, इतना ही छोड़ दो, चाहे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, काम इतना से भी चल जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकेंड नंबर। चलिए 5 का 2 नंबर देखो। x बराबर दिया है 10 इंटू ब्रैकेट में t माइनस साइन टी। चलिए पहले इसी को ले लेते हैं, y को बाद में देखा जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, dx बटा में dt बराबर 10, अच्छा t का 1 हो जाएगा और साइन का cos हो जाएगा। अब देखो dx बटा में dt बराबर, मैं यहाँ 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना, तो 10 इंटू 2, इसका फॉर्मूला आता है 2 कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर टी बाई 2, यानी कि यहाँ पे dx बटा में dt बराबर हो जाएगा 20 साइन स्क्वायर टी बाई 2, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा y दिया है उसको लेते हैं। अब y बराबर क्या दिया है 12 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस टी। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा dy बटा dt, dy बटा dt बराबर क्या हो जाएगा 12, या तो 0 हो जाएगा और कॉस का माइनस साइन तो प्लस साइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस से पहले है। तो यहाँ आप इसका भी फॉर्मूला लगा दो, तो 12 इंटू में 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, यानी कि हो जाएगा dy बटा dt बराबर में 24 साइन टी बाई 2 और कॉस टी बाई 2, समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं क्या आता है देखते हैं। तो हो जाएगा dy बटा में dt बटा में dx बटा में dt बराबर क्या हो जाएगा 24 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 बटा में 20 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ठीक है, चलिए यहाँ dt कट जाएगा, यहाँ से काटते हैं 4 पंजे 20, 4 छक 24, एक साइन से एक साइन कट गया, तो यहाँ से dy बटा dt बराबर 6 बटा 5 कॉस बटा साइन कॉट हो जाएगा कॉट टी बाई 2, आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन 6 देखते हैं। 6 का फर्स्ट नंबर, x बराबर में दिया है 3 कॉस थीटा माइनस का कॉस क्यूब थीटा, और y बराबर में दिया है 3 साइन थीटा माइनस का साइन क्यूब थीटा। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन dx बटा में d थीटा बराबर 3 कॉस का माइनस साइन, तो माइनस 3 साइन, और देखिए कॉट क्यूब है तो पावर नीचे उतरता है, पावर में से एक घटता है इंटू कॉट का माइनस साइन। ठीक है, चलिए यहाँ से अब dx बटा में d थीटा बराबर, एक काम करता हूँ यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 3 साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, इतना लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, मैं यहाँ पे dx बटा में d थीटा बराबर, यहाँ से मैं 3 साइन कॉमन कर सकता हूँ, 3 साइन थीटा माइनस का 3 साइन थीटा कॉमन कर लेता हूँ, माइनस का 3 साइन थीटा, तो यहाँ पे 1 बचेगा और 3 साइन थीटा यहाँ साइन बदलेगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं dx बटा डी थीटा बराबर, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ साइन है तो साइन क्यूब हो जाएगा, माइनस का 3 साइन क्यूब थीटा, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब लेते हैं जो y दिया है, y बराबर में 3 साइन थीटा माइनस का साइन क्यूब थीटा। चलिए लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, क्या हो जाएगा यहाँ से dy बाई डी थीटा बराबर 3 साइन क्या हो जाएगा कॉस, अच्छा इसका 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन का हो जाएगा कॉस, यहाँ से कुछ कॉमन है 3 कॉस कॉमन है, तो ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा,
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे पहले कॉस है ही तो कॉस क्यूब हो जाएगा, यानी कि डी वाई बटा डी थीटा बराबर हो जाएगा 3 कॉस क्यूब थीटा। समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी वाई बटा डी थीटा बटा में डी एक्स बटा डी थीटा बराबर 3 कॉस क्यूब थीटा, उसका आया था -3 साइन क्यूब थीटा, या 3 से 3 कट गया, डी थीटा से डी थीटा कट गया, तो यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस का कॉट क्यूब थीटा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए 6 का सेकेंड नंबर देखो। x बराबर दिया है कॉस थीटा माइनस का कॉस 2 थीटा, और y बराबर दिया है साइन थीटा माइनस का साइन क्यूब थीटा। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। क्या हो जाएगा यहाँ से dx बटा डी थीटा बराबर कॉस का माइनस साइन, अच्छा यहाँ भी कॉस का माइनस साइन, तो यहाँ प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो dx बटा डी थीटा बराबर, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा सीधा करके पहले इसको लिख लेता हूँ 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा, समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब y बराबर दिया है आपके पास साइन थीटा माइनस का साइन क्यूब थीटा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई बटा में डी थीटा बराबर साइन का हो जाएगा यहाँ कॉस, अच्छा साइन क्यूब का होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन का कॉस थीटा, डी वाई बटा डी थीटा, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन कर लिया जाए, क्या कॉस थीटा कॉमन कर सकते हैं, या एक और काम कर सकते हैं, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। चलिए कॉस थीटा कॉमन ही कर लेते हैं, तो यहाँ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, यह समीकरण 2 मानो। एक्चुअल में आपके क्वेश्चन में ना यहाँ पे देना चाहिए था साइन 2 थीटा, तो आपका सेम आंसर आ जाता है। यहाँ क्यूब कर दिया है इसलिए मैं इसी तरह से बना दिया हूँ, चेंज नहीं किया हूँ। अगर यहाँ साइन 2 थीटा दे देता तो आपका सेम आंसर आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अब चेंज हो जा रहा है। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 से भाग देने पर, ठीक है चलिए भाग देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पर डी वाई बटा डी थीटा बटा में डी एक्स बटा डी थीटा बराबर कॉस थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बटा में उसका वैल्यू क्या है, तो उसका है 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये है ना 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ डी थीटा से डी थीटा कट गया, डी वाई बटा डी एक्स बराबर आ गया कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा। अगर आप क्वेश्चन में चेंज कर दोगे यहाँ साइन 2 थीटा तो आपका सेम आंसर आ जाएगा। चलिए 7 का 1 नंबर देखते हैं। दिया है x बराबर में √1 प्लस टी स्क्वायर, पहले इसी को ले लेते हैं, लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि t यहाँ पर अचल है, तो dx बटा dt बराबर इसका रूट में है तो 1/2 √1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 का 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, t से t कट गया, यानी कि यहाँ पे dx बटा में dt बराबर आ जाएगा t बटा में √1 प्लस टी स्क्वायर, समीकरण 1। चलिए अब लेते हैं y बराबर जो दिया है, तो y बराबर दिया है √1 माइनस टी स्क्वायर, लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, डी वाई बटा डी टी बराबर 1/2 √1 माइनस टी स्क्वायर, 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t, यानी -2t हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। चलिए अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ से हम लोग देख रहे हैं डी वाई बटा डी टी जो आया वह -t बटा √1 माइनस टी स्क्वायर आया, तो ये समीकरण 2 हो गया। इसमें भाग कर देते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 से, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 से भाग देने पर, चलिए देखते हैं भाग देते हैं क्या होता है, तो डी वाई बटा डी टी बटा में डी एक्स बटा डी टी बराबर में -t बटा √1 माइनस टी स्क्वायर
अच्छा बटा में टी बटा रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। टी से टी यहाँ कट जाएगा, यहाँ डी टी से डी टी कट जाएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वह आ जाएगा, या ऊपर चल जाएगा ना, माइनस का रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर और बटा में रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए इसका सेकेंड नंबर देखो, x बराबर में दिया है t प्लस 1 बाई टी। अच्छा एक एक करके लेते हैं, यहाँ लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t dx बटा में dt बराबर, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से dx बटा dt बराबर हो जाएगा एलसीएम में टी स्क्वायर माइनस 1। चलिए अब हम लोग दूसरा जो दिया है वो ले लेते हैं, y बराबर में t माइनस 1 बाई टी। चलिए लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, यहाँ से आपका आ जाएगा dy बटा में dt बराबर t का डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका माइनस का 1 बाई टी स्क्वायर, यहाँ प्लस कर देता हूँ, माइनस इसका और एक इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2 माइनस है तो ये प्लस हो गया, यानी कि यहाँ से dy बटा dt बराबर एलसीएम ले लो टी स्क्वायर प्लस 1, यह समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर देते हैं। चलिए तो लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा dy बटा dt बटा में dx बटा dt बराबर में क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर और बटा में टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, यहाँ dt से dt कट गया, तो फाइनली आपका dy बाई dx जो आया वह आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 और बटा में टी स्क्वायर माइनस 1। तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपको वीडियो देखना होगा सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक मिलेगा। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे और वीडियो में कमेंट भी जरूर किया करें ताकि हमें पता तो चले हमारे वीडियो कैसे होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।